कई लोग सोचते हैं कि शब्दों से ज्ञान मिल जाता है। कोई सुंदर उपदेश सुना, कोई गूढ़ विचार पढ़ लिया और बस खुद को ज्ञानी समझ लिया। लेकिन क्या सच में ज्ञान सिर्फ शब्दों से आता है? सूफी परंपरा कहती है, जो सुना उसे मनन करो और जो मनन किया उसे अमल में लाओ। हिंदी में जिसे मन कहते हैं वही सूफी पथ पर अमल है। अगर शब्द सिर्फ कानों से गुजर जाए और हृदय तक न पहुंचे तो वह शब्द नहीं, शोर है। ज्ञान तब बनता है जब सुने हुए शब्दों को हम जीवन की मिट्टी में रोपते हैं। सुनना यात्रा की शुरुआत है, पर अगर हम उसी पर ठहर जाए तो यात्रा कभी पूरी नहीं होती। आजकल बहुत से लोग प्रेरणादायक बातें सुनते हैं, सत्संगों में बैठते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई क्रांति क्यों नहीं आती? क्योंकि जीवन की आदतें नहीं बदलती। जो सुना उस पर मन नहीं किया, अमल नहीं किया, और यही कारण है कि ज्ञान सांप के बिल की तरह बन जाता है। भीतर कुछ है पर छू नहीं सकते। सद्गुरु के साथ सत्संग केवल बैठने से नहीं होता, वह तो दो आत्माओं के बीच की रहस्यमयी घटना है। गुरु के पास रहकर भी कोई शिष्य सत्संग में प्रवेश न कर पाए तो यह उसका दुर्भाग्य है। सत्संग कोई शब्दों का लेन देन नहीं, वह तो मौन की भाषा है, जहां कुछ नहीं होता और सब हो जाता है। सद्गुरु की उपस्थिति बसंत की तरह होती है। अगर कोई योग्य हो तो उसका जीवन खिल उठता है, जैसे सूखी डाली पर अचरज से फूल आ जाए। पर मन, हाय मन, उसकी भटकने की आदत नहीं जाती। एक गुरु मिला पर सोचा शायद कोई और हो जो और बेहतर हो, कहीं और कोई और खजाना हो। हम ऐसे वृक्ष बन जाते हैं जो हर जगह बीज डालते हैं पर कहीं भी जड़ नहीं पकड़ते। एक सूफी को सपने में बार बार एक दृश्य दिखाई देता है। हजारों मील दूर राजधानी में एक पुल है, उसके नीचे एक नदी बहती है और पुल के किनारे खजाना गड़ा है। पहली रात, दूसरी रात, फिर तीसरी और फिर 7वीं बार वही सपना। अब वह समझ जाता है यह कोई साधारण सपना नहीं। वह घर के बर्तन बेचता है, कर्ज लेता है और निकल पड़ता है उस अनजान पुल की ओर। लंबा सफर, थकावट, भूख, लेकिन दिल में एक आशा, शायद मेरा भाग्य वहां मेरा इंतजार कर रहा है। वहां पहुंचता है और देखता है वही पुल, वही नदी, वही किनारा। लेकिन एक चीज सपने में नहीं दिखाई दी थी, सरकारी सैनिक की ड्यूटी। वह सैनिक वहां किसी कारण खड़ा था। सूफी पुल के इर्द गिर्द घूमता रहता है, मौके की तलाश में। दिन बीतते हैं, सैनिक बदलते हैं। आखिरकार एक सैनिक पूछता है, तू रोज यहां क्यों आता है? सूफी चुप हो जाता है, लेकिन फिर सच बोल देता है, मुझे सपने में बताया गया कि यहां खजाना गड़ा है। सैनिक जोर से हंसता है, बहुत जोर से। वह कहता है, क्या तू भी पागल है? मुझे भी कई बार सपना आता है कि मेरे गांव में एक सूफी की चारपाई के नीचे खजाना गड़ा है, पर मैं इतना मूर्ख नहीं कि उस पर भरोसा करके वहां खुदाई करने जाऊं। सूफी स्तब्ध रह जाता है। वह सैनिक उसी गांव का नाम लेता है जहां से सूफी आया था, उसी मोहल्ले का, उसी घर का और उसी सूफी का नाम। अब वह भागता है, पसीने में डूबा हुआ, लौटता है अपने ही घर। चारपाई हटाता है, जमीन खोदता है और सचमुच वहां खजाना गड़ा होता है। तो इस कथा से क्या मिलता है? यही कि असली खजाना बाहर नहीं, भीतर है। हम सभी किसी सूफी की तरह है जो अपने ही घर में बैठे हुए हजारों मील दूर खजाना खोजने निकल पड़ते हैं। कोई मक्का जाता है, कोई काशी, कोई अमरनाथ, कोई मानसरोवर। बस अपने भीतर नहीं जाता। सदियों से हर गुरु, हर सूफी, हर संत एक ही बात कहते आए हैं, भीतर बढ़ो, भीतर चलो, दिशा बदलो। बाहर नहीं, भीतर है खजाना, खोज वहीं करो। असली यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। और यही दिशा बदलने का कार्य गुरु करता है, बड़ी सहजता से, बड़ी कृपा से, बिना कोई शब्द कहे, बस अपने मौन से। तो अगली बार जब जीवन में भटकन हो, जब लगे कि खजाना कहीं और है, तो याद रखना, हो सकता है वह तुम्हारी ही चारपाई के नीचे हो। बस अमल करो, भीतर उतर जाओ और वहीं खुद को पा जाओ। किसी समय की बात है, मध्य पूर्व की एक छोटी सी बस्ती में एक युवक रहता था। नाम था उमर। शिक्षा में तेज, जीवन में जिज्ञासु। उमर ने सुना था कि पहाड़ों के पार एक सूफी संत है जिनके पास ज्ञान का अमृत है। जो उनकी एक झलक पाले उसे जीवन का रहस्य मिल जाता है। उमर का मन अधीर हो गया।
वो निकल पड़ा लंबी यात्रा पर। कई रातें खुले आसमान के नीचे, कई दिन बिना भोजन के, लेकिन आंखों में एक ही सपना, ज्ञान का दीदार। आखिरकार वो सूफी संत के आश्रम पहुंचा। संत शांत थे, उनके चारों ओर मौन था। उमर उनके चरणों में गिर पड़ा। हे संत, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे बताइए कि ईश्वर कहां है। संत ने मुस्कुराकर कहा, तू जो जानना चाहता है, क्या तू उसे समझने को तैयार है? उमर बोला, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, बस ज्ञान चाहिए। संत बोले, तो 7 दिन यहीं रह, बस मौन में, कुछ मत पूछना, कुछ मत बोलना। पहला दिन बीता, उमर बेचैन। दूसरा दिन अधीरता और बढ़ी। तीसरा दिन भीतर शोर उठने लगा, क्या यह समय की बर्बादी है? मुझे तो जवाब चाहिए। पर चौथे दिन कुछ बदला, शोर धीरे धीरे शांत होने लगा। 5वें दिन भीतर एक नमी सी आई। 6ठे दिन मौन पहले की तरह भारी नहीं था। और 7वें दिन उमर ने आंखें बंद की तो बाहर नहीं, भीतर प्रकाश था। 7वें दिन संत ने उमर से पूछा, क्या तू अब भी ज्ञान चाहता है? उमर ने झुककर कहा, नहीं, अब मैं जान गया कि ज्ञान कोई वस्तु नहीं, यह तो एक स्थिति है जो भीतर मौन से प्रकट होती है। संत ने हंसते हुए कहा, तू अब सीखने नहीं, जीने लगा है। अब तुझे कुछ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सब कुछ तू पहले से लिए बैठा है। दोस्तों, हम सब उमर ही हैं। हर रोज नए वीडियो, नई किताबें, नए उपदेश, लेकिन क्या कभी स्वयं को सुना? ज्ञान सिर्फ जानने से नहीं आता। ज्ञान आता है जब जानना अनुभव में ढलता है, जब शब्द मौन में समा जाए, जब बाहर की दौड़ भीतर की यात्रा बन जाए। आइए एक पल को मौन हो जाए, आंखें बंद करें, श्वास को महसूस करें। कोई विचार आए तो उसे जाने दे। अब भीतर उतरे, अपने हृदय के मध्य में एक दीप जलता हुआ देखिए। वही दीप जो सत्य है, वही प्रकाश जो हमेशा था, लेकिन हमारी भाग दौड़ में छुप गया। जीवन की सबसे सुंदर यात्रा बाहर नहीं होती, बल्कि भीतर की होती है। गुरु मार्ग दिखाते हैं, पर रास्ता खुद चलना होता है। ज्ञान सुनने से नहीं, जीने से आता है। और यदि आप जीवन भर बाहर खोजते रहेंगे तो अंत में यही पाओगे। खजाना तो भीतर ही था। अब जब अगली बार आप कोई ज्ञान सुने तो पूछिए स्वयं से, क्या मैं इसे जी भी रहा हूं? क्योंकि अंत में शब्दों की नहीं, मौन की सत्ता चलती है।